मैं हूं अंकित अवस्थी। पाकिस्तान के हालात जानने के लिए आइए आपके साथ कुछ चर्चाएं करते हैं और बताते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ये जो उदास सा शक्ल लिए बैठे हुए व्यक्ति हैं, इनकी चिंताएं बहुत सारी चीजों पर चल रही हैं। सेना कहती है कि भैया इस कदम चलो, आतंकी कहते हैं उस कदम को चलो, चाइना वाले कहते हैं कि कतई मत चलो, और चाइना वाले अगर चलवा भी देते हैं तो फिर आतंकी कहते हैं कि अब कितना चलोगे। कारण यह है कि इनको इतने सारी जगह से थपड़ियाया जा रहा है, और मैं ये बात बहुत सही सेंस में कह रहा हूं। कारण यह है कि ये इतने सारे फ्रंट्स पर कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति बन चुके हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं इन वेपन्स का रखकर। खैर, जब बात वेपन्स की हो तो एक बार ग्रेट विजनरी डा बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब सुरक्षित नहीं है। यह बात जब कही थी तब पाकिस्तानी चिढ़ गए थे और यूएस एनवॉय को बुलाकर कहा था, सर हमारी सेना पर सवाल खड़े करते हैं। खैर, यूएस ऐसी चिंता पहले भी व्यक्त कर चुका था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर सत्ता के केंद्र बहुत सारे हैं। पाकिस्तान पर अमेरिका की चिंताएं समय समय पर पहले भी 2019 में भी जाहिर होती रही हैं। कारण साफ है, क्योंकि यहां पर आतंकी भी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते ही हैं। पाकिस्तान की सेना भी आतंक के सहारे चलती है, क्योंकि वो जहां खुद से काम नहीं कर पाती वहां आतंकियों की मदद ले लेती है। याद होगा दिसंबर के अंत में, यानी कि हम बात करें 2024 की, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी थी, और उस एयर स्ट्राइक के नजारे आपके सामने कुछ इस तरह से आए थे। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर तहरीक तालिबान नाम के आतंकियों के ठिकानों पर की थी, ऐसा क्लेम किया गया था, जिसमें 46 लोग मारे गए थे। हालांकि अफगानिस्तान ने इसका खंडन करते हुए कहा कि आपने बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं मार दिए हैं। यह घटना घटी थी अफगानिस्तान के अंदर पक्टिका नामक स्थान पर। चूंकि घटना अफगानिस्तान की टेरिटरी में हुई थी और बड़ी संख्या में मासूमों और महिलाओं की जान गई थी, इससे तालिबान भड़क गया था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कहा था कि हमने बड़ी संख्या में आतंकी मार दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तानियों ने इस पर बड़ा गुस्सा व्यक्त किया और कहा कि आप हमारे ऊपर हमला करके एक ब्रूटल एक्ट किए हैं और हम इसका बदला लेंगे। मतलब यह था कि जो टीटीपी है, जिसके मारने के लिए अफगानिस्तान के अंदर घुसने पर मजबूर पाकिस्तान हुआ था, असल में वो इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। पैदा ये 2007 में ही हुआ था, लेकिन एक साल बाद ही इस पर बैन लग गया। फिलहाल ये मानकर चलें कि 11 सालों में 100 से ज्यादा हमले पाकिस्तान में तहरीक तालिबान नाम का आतंकी संगठन करता है, जिनमें से 2014 के अंदर जो 200 बच्चों की हत्या हुई थी स्कूल में, वो भी इन्हीं के कारनामों में शामिल थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जिस हद से आतंकी हमले करता है, और साथ साथ उसके अफगानिस्तान के अंदर बैठा जो तालिबान है वो उसको सपोर्ट करने के लिए निकलता है। हमने इस पर डिटेल सेशन किया, जिसमें आपको यह बताया कि तहरीक तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान में बैठा तालिबान आगे आया है और वो कहता है कि हम बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इस बीच में एक प्रश्न और बनता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स कहां कहां हैं। ये आतंकियों को पता है, तो ये कितनी चिंता की बात है। देखिए, अमेरिका ने बहुत पहले ही एक लाइन कही थी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबल होना बड़ी टेंशन की बात है। जो अफगानिस्तान बगल में बैठा है, अगर वही अफगानिस्तान अपने तालिबानियों की मदद से पाकिस्तान के बिल्कुल जो ठिकाने नॉन हैं वहां जाकर न्यूक्लियर साइट्स पर कब्जा कर लेता है, तो यह अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनेगा। देखिए, पाकिस्तान की जो नॉन न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो हमें भी पता है, आप कहेंगे जब हमें पता है तो हम हमला क्यों नहीं कर देते। मैं आपको यहां पर एक बहुत जरूरी बात बता देता हूं। भारत और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी की हुई है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं सालाना कि हमारे इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और इन इन जगहों पर रखे हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मतलब हम इतने ज्यादा एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, या हम दोनों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमने बता दिया, कुछ करके दिखाना। देखिए, दुनिया की भलाई के लिए न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र अपने दुश्मनों को बताकर चलते हैं कि हमारे बम्स यहां रखे हैं। इसका अर्थ यह है कि गलती से आपने अगर उसे ही टारगेट कर दिया तो महाविनाश शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया का, क्योंकि एक बम से देश तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन रिटेलिएशन में अगर बम फिर चला दिए गए तो निश्चित ही तबाही होगी। पहले कौन अटैक करेगा, इससे भी अगर निर्णय ले लिया जाए, आज अगर पाकिस्तान भारत के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दे,
हो सकता है कि हमारी लाखों की संख्या में लोगों की जान जाए, लेकिन बदले की कार्रवाई में इतना सा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि दोनों देश जिम्मेदारी से एक दूसरे को समय समय पर बताते आए हैं। यह केवल भारत पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका और रूस में भी समझौता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे को न्यूक्लियर साइट बताकर चलते हैं कि हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहां रखे हैं, इन पर हमले मत करना, बहुत कंडीशनली बता के चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान का बताया हुआ एक नक्शा हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसमें डेरा गाजी खान आपको दिखाई दे रहा है, जहां यूरेनियम की माइन है। इसी डेरा गाजी खान के पास में ही डेरा इस्माइल खान नाम की जगह और उसके पास में है लक्की मारावत, जहां से लोगों को किडनैप किया गया है। यानी यह तो तय है कि टीटीपी के आतंकियों को अच्छे से पता था कि कहां पर यूरेनियम मिल सकता है और कहां पर यूरेनियम को जानने वाले लोग मिल सकते हैं। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि आतंकियों का ध्यान भी न्यूक्लियर बॉम्ब पर तो लगा है, और अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो यह होने के लिए हमारे लिए गुड न्यूज केवल इस बहाने है कि पाकिस्तान शर्मसार हुआ, लेकिन चिंता इसलिए है क्योंकि आतंकियों के हितों की पूर्ति के लिए वो इसका दुरुपयोग किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। इसका अर्थ साफ है कि पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित नहीं हैं। तो जनाब, इनके द्वारा किया क्या गया, ये किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दिए? तो साहब, आंसर निकला कि इन्होंने जिस अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को पाकिस्तान ने एंडोर्स किया था, तारीफें की थी, आज ये उसके साथ झगड़ रहे हैं। अर्थात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ चुकी है। क्या आने वाले समय में ट्रंप का पाकिस्तान पर नजरिया बदलेगा, या फिर यह कहा जाए कि अफगानिस्तान में जो वर्तमान परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें भारत का बड़ा हाथ है, क्योंकि हाल ही में इनके विदेश मंत्री से भारत के विदेश सचिव दुबई में मिलकर आए हैं। क्या गणित है, किस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रही है, यह तो आने वाला समय बताएगा। विषय चिंता का है, लेकिन इस चिंता के विषय के साथ साथ दुनिया इस जिम्मेदारी को समझेगी और निश्चित ही दुनिया में शांति का भाव स्थापित होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही।